अगर बजट सरकार पेश कर रही है तो युवाओं को क्या चाहिए? मैं चाहती हूँ कि जो एजुकेशन है उसके रेट थोड़े कम हो। दिन ब दिन हम देखते हैं कि ख्वाहिशात बढ़ रही है हर इंसान की। जब पढ़ाई की बात होगी तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। बजट को ध्यान से अच्छे से, ताकि गांधी हमारे जेब में रहे। बजट सबकी एक्सपेक्टेशंस को देखकर बनाया जाए, सब चीज़ों पे फोकस होना चाहिए। आप क्या सोचती हैं, आपको बजट से क्या उम्मीद है? इस साल भी उम्मीद ये है कि वो कुछ नई चीज़ें लाए हमारे लिए। एज अ स्टूडेंट एजुकेशन में कुछ इफेक्ट डाले वो चीज़ें। बजट से उम्मीद क्या करना है? सदन में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि मैं यहाँ से रुपए भेजता हूँ तो देश में आम जनता के पास, गरीबों के पास 19 पैसे पहुँचते हैं। तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि 100 भेजे तो कम से कम 80 तो पहुँचा दें आप। गवर्नमेंट हैज़ टू वर्क फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, तभी जाके मतलब हम कुछ सुधार ला पाएंगे। आप सेफ महसूस करती हैं नोएडा में? बताइए। नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब उस केस को रफा दफा कर देते हैं। उस कंट्री में कौन ही सेफ फील करेगा? आपको भरोसा है? पुलिस पे भरोसा है? नहीं, पुलिस को भी अगर कॉल करते हैं कुछ प्रॉब्लम हुई तो वो भी आधे घंटे घंटे तब तक तो पहले ही स्टार्टिंग में ये बोला गया है कि शाम के टाइम पे बाहर न जाए। खास तौर से जो लड़कियों की शिकायतें होती हैं, उनके लिए जो टीम होनी चाहिए वो बहुत ईमानदार और सशक्त होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ और आप देख रहे हैं क्या सोचता है भारत। आज हम कैंपस में हैं और बच्चे बहुत सारे हैं, लेकिन आज बजट सत्र है। बहुत सारे सवाल हैं। देश की युवा पीढ़ी क्या चाहती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जब बात भारत की हो तो सबसे पहले भारत बनाने के लिए युवा आगे आते हैं और यही कल के भविष्य हैं। ये देखिए, तस्वीर बहुत अच्छी है। बहुत सारे बच्चे हैं, पत्रकारिता के भी बच्चे हैं। इनसे संवाद करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बजट से इनको क्या चाहिए, इनके जीवन पर बजट का कितना असर होता है। और सरकारें आती जाती हैं, लेकिन उसके सिस्टम, उनके नियम देश पर और बच्चों पर क्या असर डालते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहले तो ताली बजा दीजिए अपने लिए आप लोग। आज हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अगर बजट सरकार पेश कर रही है तो युवाओं को क्या चाहिए। सबसे पहले यही जान लेते हैं कि युवा क्या, आप क्या सोचते हैं, आपको बजट से क्या उम्मीद है? सर, जैसे कि हर साल निर्मला सीतारमण मैम बजट लॉन्च करती है, तो इस साल भी उम्मीद ये है कि वो कुछ नई चीज़ें लाए हमारे लिए। एज अ स्टूडेंट एजुकेशन में कुछ इफेक्ट डाले वो चीज़ें। एंड जैसे पिछले साल MBBS की सीटें बढ़ाई थी, इस साल भी कुछ ऐसी चीज़ हो जिससे स्टूडेंट कमेटी में बहुत ज़्यादा मतलब उनको बहुत चीज़ें अच्छा लगे हमें, चाहे वो जो भी है। बच्चों को अच्छा लगना चाहिए। बहुत अच्छा इन्होंने जवाब दिया है। और इनसे कुछ और लोगों से बात करें। सर, आप ये बताइए, सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या चाहते हैं, बेहतर भविष्य के लिए क्या होना चाहिए? सर, सबसे पहले तो रोड्स रोड चाहिए। हाँ, सबसे पहले तो रोड्स, क्योंकि बाइक्स वालों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है रोड पे चलना, क्योंकि एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं इस चक्कर में। एक्सीडेंट बहुत होता है, एक्सीडेंट होता है। सहमत है क्या आप लोग? सहमत है क्या? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। चलिए, आप बताइए, आप क्या चाहते हैं, सरकार से क्या चाहते हैं? मैं सरकार से चाहता हूँ बजट अच्छा हो, बढ़िया हो, एकदम बढ़िया हो। हाँ। ये जो बजट पेश होगा, इसमें बच्चों के लिहाज से क्या चीजें जरूरी है? पहले तो मैं भारत एक्सप्रेस का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। दूसरी बात, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उनसे मेरी गुजारिश है कि जो हमारी एजुकेशन सिस्टम में, जैसे हम दुनिया में देख रहे हैं डिजिटल इनोवेशंस हो रहे हैं एजुकेशन सेक्टर में, तो हमारे जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो प्राइवेट हों, चाहे सेंटर हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट्स की यूनिवर्सिटीज़ हों, वहाँ पर डिजिटली रिवोल्यूशन होना चाहिए और हमारे पास डिजिटल रिसोर्सेज की ज़्यादा से ज़्यादा रीच होनी चाहिए, ताकि हमारी जो युवा पीढ़ी जो हमारी है वो डिजिटल रिसोर्स का सही ढंग से इस्तेमाल करे और अपने करियर में एक कदम आगे बढ़े, ताकि हम दुनिया में किसी भी देश के आगे अपने आप को कमतर ना समझें। बड़ा मामला है, क्योंकि पूरे विश्व में डिजिटल चीजों के लिए बहुत सारी चीजें, AI का जमाना आ गया है। आप बताइए, आप क्या सोचती है, डिजिटल दुनिया में हम पीछे हैं क्या अभी? कंपेयर टू दूसरे देश हम अभी भी बहुत पीछे हैं। बहुत सारी एडवांसमेंट आनी चाहिए, स्पेशली एजुकेशन के मामले में। प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो स्टिल बहुत कुछ प्रोवाइड कर देती है, बट आई फील कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में अभी भी लोगों को बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। अभी जरूरत है। ताली बजाइए, बहुत अच्छा इन्होंने बोला, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिए, जब भी बात भारत की होगी, नए बात भारत की होगी, तो बच्चों से संवाद करना जरूरी होता है। आप बताइए, आपके मन में कुछ चल रहा है, सरकार से अब क्या उम्मीद करती है कि कुछ बेहतर हो? एजुकेशन बहुत महंगा हो गया है क्या? एजुकेशन, हाँ, वो बहुत महंगी हो गई है। बहुत ज्यादा। हाँ, तो क्या उम्मीद करती हैं? मैं चाहती हूँ कि जो एजुकेशन है उसके रेट थोड़े कम हो, हम पढ़ें, हम अपने बच्चे को पढ़ाएं, मगर इतनी फीस होती है कि हम पढ़ा ही नहीं पाते। फीस बहुत ज्यादा, सरकार को ध्यान देना चाहिए। कुछ और लोग भी है, हाथ उठा रहे हैं। आप बताइए मैम।
सर जैसे दिन ब दिन हम देखते हैं कि ख्वाहिशात बढ़ रही है हर इंसान की, हर एक चाहता है कि उसमें हर एक चीज़ उसके पास हो। तो जब हमारे पास उतना पैसा ही नहीं होगा, ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी तो हम चीज़ें खरीद नहीं सकते हैं। तो इसलिए ताकि हमारी ख्वाहिशात भी पूरी हो, तंग भी ना हो इस चीज़ से, तो बजट को ध्यान से अच्छे से, ताकि गांधी हमारे जेब में रहे। क्या बात है, क्या बात है, गांधी हमारे जेब में रहे, एक अलग तरीके का संकेत है। और ये बहुत दिलचस्प है, जब पढ़ाई की बात होगी तो पैसा बहुत महत्वपूर्ण होता है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बताइए, आप क्या सोचती हैं, पैसा कम पड़ रहा है क्या पढ़ाई में? हाँ सर, पढ़ ही रहा है। हाँ, पढ़ाई महंगी हो गई है कि सस्ती हुई है? महंगी हो गई है। तो क्या डिमांड है आपकी? सो ऑब्वियसली फीस स्ट्रक्चर जो भी है यूनिवर्सिटीज़ के कम करने चाहिए। कम करनी चाहिए। Yes. पढ़ाई, देखिए बच्चे हैं तो ये अपने एजुकेशन के लिए बात कर रहे हैं, कुछ और लोगों से बात करेंगे। आप बताइए, आपको लगता है कि सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में क्या करना चाहिए? पहले तो फीस कम कर देनी चाहिए, बहुत ज़्यादा फीस हो रही है। फीस ज़्यादा है। हाँ, और फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट का, एग्ज़ाम का, सबका अलग अलग फीस होता है, ज़्यादा हो जाता है वो। ट्रांसपोर्ट फीस एक बड़ा इशू है, लेकिन एक इशू ऐसा भी है जो माँ बाप के लिए सबसे दिक्कत होती है। आज भी कॉलेजेस बहुत कम है, आज भी बहुत सारी सुविधाओं का अभाव है, जिसके चलते बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। और इसीलिए हम ये जब एक महिला चूंकि बजट पेश करेंगी, मैम आप बताइए, निर्मला जी से आपको क्या उम्मीदें हैं? नमस्ते। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि एजुकेशन सेक्टर के लिए बहुत ख़ास ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन से हमारे फ्यूचर, बच्चों का फ्यूचर पूरा उस पर निर्भर करता है। स्कॉलरशिप हो या फैकल्टी, बच्चों के लिए स्कॉलरशिप बहुत अच्छी होनी चाहिए सरकार की तरफ से। साथ ही फैकल्टीज़ जो रिसर्च में काम कर रहे हैं उनके लिए भी स्कॉलरशिप या जो भी फेलोशिप अमाउंट है उसको भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अभी भी फेलोशिप का जो अमाउंट सरकार की ओर से आती है बहुत ही कम है, जिसके वजह से हमारे यहाँ रिसर्च सही ढंग से नहीं हो पा रही है। अगर हमें दूसरी दुनिया से कंपेयर करने हैं, दूसरे देशों से कंपेयर करना है, तो कहीं ना कहीं हमें रिसर्च में भी उतना ही काम करना होगा, और इससे हमारे बच्चों का फ्यूचर सेफ और सुरक्षित रहेगा। क्या बात है, तारीफ जय मैम के लिए, बहुत अच्छी बात है। रिसर्च एक ऐसी चीज है जिसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि आप किसी भी विषय में तह में तब जाएंगे जब उसकी सटीक जानकारी हो। भारत जैसे देश में जहाँ जनसंख्या बहुत ज्यादा है, वहां पर बच्चों की तमाम सारी शंकाएं हैं, तमाम सारी दिक्कतें हैं, तमाम सारी परेशानियां हैं, और जब उन परेशानियों को सरकार समझेगी तो निश्चित तौर पर देश आगे बढ़ेगा। आप क्या सोचते हैं, आप क्या क्या उम्मीद करते हैं? बजट से उम्मीद क्या करना है। सदन में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि मैं यहाँ से रुपए भेजता हूँ तो देश में आम जनता के पास, गरीबों के पास 19 पैसे पहुँचते हैं। तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि 100 भेजे तो कम से कम 80 तो पहुँचा दें आप। बिल्कुल भ्रष्टाचार है क्या? भ्रष्टाचार है क्या आप लोग बताएंगे? हाँ, भ्रष्टाचार है, आप बताइए। भ्रष्टाचार है? हाँ, बहुत ज़्यादा है। आप बताइए, आप बताइए। भ्रष्टाचार क्या, कोविड में जो फीस रिफंड की बात थी, अभी तक हम मास्टर्स में आ गए, हमें अभी तक का नहीं मिली है फीस जो वापस मिलने वाली थी बच्चों को, जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी वो अभी तक वापस नहीं मिली क्या? एक आवाज दे दीजिए, मिली की फीस की नहीं? नहीं मिली, नहीं मिली। अच्छा आप बताइए, आप कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं मिली फीस। नहीं मिली फीस। और ये जो कह रही हैं, बार बार आवाज उठा रहे हैं कि भ्रष्टाचार है इस देश में, खत्म हो गया, सरकार तो कह रही है कि भ्रष्टाचार है नहीं। है, अब भी है। अब भी है? झेलते हैं आप लोग? यस। एक बात तो तय है कि भ्रष्टाचार जो है सबसे बड़ा विकास में बाधक है, और ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार क्या क्या कदम उठाती है। हालांकि सरकारें, तमाम एजेंसियां हैं, इस अपना काम कर रही हैं, लेकिन आज जब बजट की बात करेंगे तो देश की निगाहें उन पर है, निर्मला सीतारमण पर है। उनसे उम्मीद है कि जब ये बजट पेश होगा तो देश के बच्चों के लिए बहुत कुछ होगा, तमाम सारे विकास के काम होंगे। लेकिन ये बजट कितना खास होगा, किस तरीके की उम्मीद करते हैं बच्चे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए हम बात करना चाहते हैं कैंपस में। आप बताइए, बजट से आपको कोई उम्मीद है? मे बी रैम के प्राइजेस दोबारा से नॉर्मल हो। प्राइजेस नॉर्मल हो रैम्स के। आप क्या काम करते हैं? स्टूडेंट हूँ। क्या पढ़ते हैं? एनिमेशन, वीएफएक्स गेम। एनिमेशन का कितना बड़ा कारोबार है इस देश में, क्या चाहते हैं कि सरकार इस पर क्या करे? वही रैम्स की प्राइसेस कम करे, उसमें स्पेसिफिकेशंस वो कम हो रहे बहुत, वरना। हाँ। अच्छा ये बताइए, अब कुछ और बच्चों से बात करेंगे। आप कुछ कहना चाह रही, बताइए।
सर मैं ये बोलना चाहती हूँ जो एक्सपेक्टेशंस हैं कॉमन पीपल की भी और स्टूडेंट्स की भी, आम जनता की, वो ये है कि बजट सबकी एक्सपेक्टेशंस को देखकर बनाया जाए। चीज़ों में मतलब जो प्राइसेस हैं वो रिड्यूस होने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एजुकेशन पे, सब चीज़ों पे फोकस होना चाहिए। ताली बजाइए, बहुत अच्छा, जब बहुत बढ़िया इन्होंने सवाल उठाया। बिहार में देखिए 20 से ज़्यादा पुलें गिरी हुई हैं, 20 से ज़्यादा पुल, जिसकी कीमत 1000 करोड़, 1200 करोड़, 1500 करोड़, 1700 करोड़ है। ये बताइए उस पर एक व्यक्ति एक कदम नहीं चला और वो पुल टूट के गिर गया। मोदी जी जब सरकार में आए थे तो उन्होंने कहा था कि गरीब जनता भी हवाई जहाज में बैठेगी। मैं गुजारिश करूंगा मोदी जी से कि कम से कम गरीब जनता हवाई चप्पल पहन ले, उसका इंतजाम जरूर कराएं। शीशे पुल की बात कर रहा हूं, इसी नोएडा में युवराज मेहता नाम के एक शख्स ने भ्रष्टाचार के चलते अपनी जान गंवा दी। युवराज मेहता किस तरीके से अपनी जान गंवा बैठे, इसी नोएडा ने देखा है। तो जाहिर सी बात है भ्रष्टाचार के बहुत सारे गड्ढे भी हैं और उन पर भी हम चर्चा लगातार कर रहे हैं। आज बात बजट की, जब बजट की बात हो तो डेवलपमेंट की बात बहुत जरूरी है। अच्छा, आप लोग पत्रकारिता के स्टूडेंट्स हैं, ये बताइए आप क्या सोचती हैं, निर्मला जी से क्या डिमांड है आपकी? कि वो एआई की जितनी भी हमारी वो है पढ़ाई की चीज़ें, साइट्स वगैरह सब फ्री करने देनी, सब प्रीमियम पे है, तो बच्चे उससे साइट्स पे पढ़ नहीं पाते हैं, वो लॉक हो जाती हैं। तो आप क्या चाहती हैं? वो एआई की सारी जितनी भी वो है साइट्स वगैरह एंड सब फ्री हो जाए। आप सहमत हैं? आप ही बताइए जो बच्ची कह रही है। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि आप समझ सकते हैं क्योंकि ये लोग स्टूडेंट्स हैं, इनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। एक बार ये फीस ऑलरेडी पे कर चुके होते हैं, तो जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं या टेक्निकल चीज़ें हैं वो इन सबको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलनी चाहिए। और बहुत देशों में ये सब चीज़ें फ्री में है। हमारे देश में व्यवस्था है कि मैं हर चीज़ के लिए पेमेंट करना होता है, ये नहीं होना चाहिए। एजुकेशन फ्री होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए सर, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन फ्री होना चाहिए। अच्छा ठीक है, पूछ लेते हैं, एजुकेशन फ्री होना चाहिए क्या? जी हाँ, होना तो चाहिए। क्यों, क्या अब हर चीज़ की तो एक कास्ट है ना, देना तो पड़ेगा ना, पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। देखिए कि एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट तो होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके हमारे फ्यूचर के जनरेशन ही हमें आगे बढ़ाएंगी। देखिए और इन सवालों के बीच में ये भी है कि बच्चों की अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी बातें हैं। क्या मांग करती हैं? हम ये मांग करते हैं कि बजट थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि एज आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, तो कभी कभार पैसे जुगाड़ करने पे या फिर इकट्ठा करने पे थोड़ा बहुत टाइम हो जाता है। तो हाँ, वही बजट बहुत ज़्यादा है। तो ये ज़बरदस्त बात कही इन्होंने, बहुत अच्छी बात कही है कि जो आम आदमी है ना, वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, उनके सपनों को उड़ान देना चाहता है, लेकिन उन सपनों को उड़ान कैसे दे जब पैसे बहुत बड़ी इस देश में महंगाई जिस कदर से है, भ्रष्टाचार जिस तरीके से है, स्वास्थ्य की अच्छा स्वास्थ्य को लेकर के क्या है, बहुत सारे लोगों से पूछते हैं कि क्या हेल्थ सेक्टर में सरकार ने ज़्यादा अच्छा काम किया है या नहीं किया है, या आप लोग कभी अस्पताल गए हैं तो क्या देखने को मिला, हेल्थ सेक्टर में कैसा काम हुआ है? आई थिंक महंगा बहुत है सब कुछ हेल्थ सेक्टर में। हेल्थ सेक्टर में बहुत महंगा है। आपको क्या लगता है कि ये सच है कि हेल्थ सेक्टर में बहुत महंगा है? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है अभी, जो गरीब लोग हैं उनके लिए नहीं होता अभी भी इतना लाइक अफोर्डेबल चीज़ें, क्योंकि वो लाइन में लगते रहते हैं अभी भी। लाइक बहुत लाइन, अगर हम जाएंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाद तो बहुत लाइन होती है कि उनको मिलता ही नहीं, बेड ही नहीं मिलता पहली बात तो, और आगे भी उनको काम कराना, इलाज कराना वो भी नहीं हो पाता उनको इतना ईजिली। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि अस्पतालों के बाहर लाइन लगती है लेकिन इलाज नहीं हो पाता है। कौन इससे सहमत है, बताइए। हाँ जी बिल्कुल मैम। सर क्योंकि मैं यहाँ मीडिया फैकल्टी हूँ, मैं एक चीज़ यहाँ कहना चाहूँगी, क्योंकि आपने हेल्थ सेक्टर के बारे में पूछा। हम अपने बच्चों को कम्युनिटी कनेक्ट के दौरान बच्चों को गांव में ले जाते हैं और वहाँ की व्यवस्था वगैरह को समझने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम सरकार जो है बहुत सारे स्कीम्स वगैरह की घोषणा करती है, लेकिन ग्राउंड लेवल में अगर हम जाके देखें तो यही लोग जिनके लिए स्कीम योजनाओं की अनाउंसमेंट होती है, उन लोगों को क्या सुविधाएं दे रहा है सरकार, ये उनको पता ही नहीं रहता है। सो आई थिंक गवर्नमेंट हैज़ टू वर्क फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, तभी जाके मतलब हम कुछ सुधार ला पाएंगे। अच्छा ये बताइए, आप सेफ महसूस करती हैं नोएडा में? बताइए। नहीं, रात के टाइम नहीं। क्यों, ऐसा क्या हुआ? सर मैं तो क्या, कोई भी रात के टाइम यहाँ सेफ़ नहीं फील कर पाता है, क्योंकि यहाँ पे इतनी सेफ्टी नहीं है। आप पुलिस को भी अगर कॉल करते हैं कुछ प्रॉब्लम हुई तो वो भी आधे घंटे तब तक तो क्या ही बोलेंगे। अगर आप लोग सहमत हो तो ताली बजाइए। सेफ नहीं है क्या? इसका मतलब ये बिल्कुल, कुछ लोगों से बात करते हैं कि आप लोग सेफ महसूस करते हैं। कहाँ से आए आप? सर मैं दिल्ली से। दिल्ली से। तो आपको सेफ महसूस होता है नोएडा में? सर बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं? अरे कुछ और लोगों से बात करते हैं, सेफ महसूस करते हैं आप? नहीं। नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या डर है आपको, बताइए। मुझे डर है लोगों का।
जो मतलब जैसे हम अगर कहीं बाहर जाते हैं तो लाइक हमें नहीं पता कि दूसरे लोग कैसे हैं, हमें किस नज़र से देख रहे हैं, एंड स्पेशली बीइंग एज अ वुमेन ये एक डर सबके मन में ही रहता है, चाहे वो दिखाए या ना दिखाए। से बात करते हैं। हाँ जी बताइए, डर है क्या आपको नोएडा में? यस सर, इंडिया जैसे कंट्री में यहाँ जो रेप केस के अगेंस्ट कुछ चीज़ होती ही नहीं है, लाइक मतलब उस केस को रफा दफा कर देते हैं। उस कंट्री में कौन ही सेफ फील करेगा, क्योंकि हमें पता है कि कुछ भी होगा तो पुलिस उस केस को रफा दफा कर देगी। पुलिस पे भरोसा नहीं है, पुलिस पे भरोसा नहीं है, लेकिन इनसे बात कर लेते हैं। आप बताइए मैम, सेफ महसूस नहीं होता यहाँ? नहीं, मुझे सेफ महसूस होता है, लेकिन मैं कुछ मुद्दों पर बात करना चाहूँगी। जैसा कि बजट का मुद्दा है, तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं पर सरकार को एक अलग से कमेटी बनानी चाहिए, अलग से बजट बनाना चाहिए, और ख़ास तौर से जो लड़कियों की शिकायतें होती हैं उनके लिए जो टीम होनी चाहिए वो बहुत ईमानदार और सशक्त होनी चाहिए। लड़कियों की सुरक्षा को लेकर के जो टीम होना चाहिए वो बहुत सशक्त होनी चाहिए, बहुत प्रभावी होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए, क्योंकि भरोसा जब टूटता है, युवा पीढ़ी का जब भरोसा टूटता है तो बहुत सारे सपने चकनाचूर बनते हैं, और जाहिर सी बात है तब देश नहीं बनता है। देश बनने के लिए भरोसा होना बहुत जरूरी है। कुछ और बच्चों से बात कर लेते हैं। आपको भरोसा है, पुलिस पर भरोसा है? नहीं, पुलिस भी देर से आती है, कुछ और लड़कियां एफआईआर दर्ज नहीं करवाती है डर के बारे कि उनसे सवाल ना पूछ लिए जाए, उनके कैरेक्टर पे बात ना आ जाए, और केस भी इतना लंबा चलता है कि वो कुछ नहीं कर पाती। क्या नाम है आपका? श्रेया थाना। श्रेया के लिए ताली बजाइए। बिल्कुल सही बात है, उत्साह होना चाहिए, हर किसी को अपनी शिकायत दर्ज करानी चाहिए, अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लेकिन सरकार से मांग जरूर है कि बच्चों सहित दुनिया भर में आप देखिए, अगर आप बात करेंगे तो अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें अब बच्चों के खिलाफ हो रही हैं। अगर पुलिस, अगर प्रशासन उसको संज्ञान नहीं लेता है, समय से एक्शन नहीं लेता है, तो भरोसा टूटता है, और जब भरोसा टूटता है तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं। आप जरा समझिए कि जब व्यवस्था ठीक होती है तो तमाम सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होते हैं, तमाम सारे उद्योग धंधे लगते हैं, लेकिन जब क्राइम का ग्राफ बढ़ता है तो बहुत सारी परेशानी पैदा होती है। और इसीलिए खास करके उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको लेकर के चर्चा रहती है पूरे देश में। बुलडोजर चलता है, बुलडोजर चलता है, किसको पता है? सबको पता है बुलडोजर चलता है। लेकिन आप बताइए, आप सेफ महसूस करते हैं? आप इसे पूछ लेते हैं। सर बिल्कुल सेफ महसूस नहीं करती हूँ। मैं श्रीनगर से हूँ, तो मुझसे पहले ही स्टार्टिंग में ये बोला गया है कि शाम के टाइम पे बाहर न जाए। इवन कि हमारे हॉस्टल जो मैनेजमेंट है उन लोगों ने ये बोला है कि लड़कियां सेफ़ नहीं है शाम के टाइम पे नोएडा में, तो वहाँ से मतलब बहुत सारे क्राइम्स बेसिकली होते हैं इर्द गिर्द, तो हम सेफ फील नहीं करते बाहर जाने। और लोगों से बात करते हैं। आप बताइए, सच में क्या सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है और सच में लड़कियां सेफ नहीं करती? सर ये सच में बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, और मुझे लगता है गवर्नमेंट को बहुत ही सॉलिड एक्शन लेने चाहिए, खास तौर पे जो हमारी वुमेन सेफ्टी है उसको लेके, क्योंकि बहुत सारे पास्ट में ऐसे केसेस हुए हैं और बहुत सारी मूवीज़ में बच्चों ने देखी है, मूवीज़ बहुत सेंसिटिव है। सर मैं आपको सही बताऊं कि जैसे बॉम्बे में 12 बजे 2 बजे भी लड़की सेफ़ है, यहाँ पे 8 बजे के बाद नोएडा में लड़की सेफ़ नहीं है। वो अपनी मर्जी के कपड़े पहन के नहीं जा सकती, रात में 9 बजे किसी से अगर फ्रेंड से भी मिलना है, पढ़ाई की कोई बात करने जाना है तो वो जा नहीं सकती। इट मीन्स कि सेफ्टी सच में सर बहुत मैटर करती है, और हमारे बजट में वुमेन सेफ्टी को लेके ही नहीं सर, भारत के हर नागरिक की सेफ्टी को लेके कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। जैसे कि युवराज वाला मुद्दा आपने उठाया ही सर, बात की आप, इतना सेंसिटिव मुद्दा था सर। NDRF की टीम यहाँ से 20 किलोमीटर दूर थी, SDRF की टीम 15 किलोमीटर की दूरी पर थी, और पुलिस प्रशासन सारा लगा हुआ था। पानी में उतर के किसी ने उस जीवित लड़के की जान नहीं बचाई, 2 घंटे तक अपनी लाइफ के लिए संघर्ष करता रहा। एक गिग वर्कर आया, उसने जाके जान बचाई, और उसके पीछे प्रशासन SIT की टीम पड़ गई। सर ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, मतलब यहाँ पे कोई घटना हो जाए, मैं किसी की मदद करना चाहूँ, बाद में मुझे ही फंसा दिया जाए, तो आने वाले टाइम पे कोई नागरिक मदद ही नहीं करेगा। भरोसे का जो संकट है, जो इन्होंने कहा, इनके ताली बजाइए, ये जो भरोसे का संकट है ये पैदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकारों को ये समझना पड़ेगा कि जनता यानी जो वोटर्स हैं वो वोट करते हैं, और पूरे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में उनका अलग अलग तरीके से योगदान है, लेकिन अगर उनको सुरक्षा नहीं मिली। और युवराज की कहानी ये बताती है कि बहुत कुछ सिस्टम में लूपहोल्स है, पुलिस का वहाँ पहुँचना, SDRF का वहाँ पहुँचना, और इसके बाद फायर डिपार्टमेंट का वहाँ पहुँचना, सब लोगों का पहुँचना, और उसके बाद वहीं खड़े होकर के तमाशा देखना, ये बेहद हैरान कर देने वाला है, बेहद परेशान कर देने वाला है। और जब मैं बच्चों से बात करता हूँ, तमाम सारे कैंपस में मैं जाता हूँ, तो इतनी पीड़ा है युवराज को लेकर के कि आखिर जिनको पैसे दिए जाते हैं, जिनकी सैलरी इसी बात से आती है कि वो बुरे दिनों में काम आएंगे, और युवराज जैसे तमाम सारे लोगों के बचाने के लिए आगे आएंगे, आखिर वो क्यों तमाशबीन बने रहे? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन इन सवालों के बीच सबकी नज़र निर्मला सीतारमण पर है, जो बजट पेश करेंगी। बजट से बहुत सारी चीज़ों में
जो समझ में आ रही हैं, उसमें एक चीज आई है कि सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। जिस विषय पे आप लोगों ने जवाब दिया है उससे जो हमें समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि लड़कियों की सुरक्षा को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए, फीस वृद्धि नहीं होनी चाहिए, इनकी डिमांड है। और इसके अलावा जो आम आदमी है वो अपने बच्चों को पढ़ा सके, बेहतर शिक्षा दे सके, बेहतर जीवन, क्योंकि जब ये बच्चे पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से शिक्षा ग्रहण करेंगे तो देश बनेगा। और देश किसी एक से नहीं बनता है, तमाम सारे लोगों से मिलके बनता है, उनकी सोच से बनता है। और जेन जी क्या सोचता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन सारे लोगों से जो हमने बातचीत की, एजुकेशन, हेल्थ बहुत ज़रूरी है और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है लड़कियों की सुरक्षा का। कहते हैं कि संस्कृत में और तमाम चीज़ों में हर जगह कहा गया है कि यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रस्तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्राफला क्रिया। यानी जहाँ लड़कियों का, महिलाओं का सम्मान होता है वहीं ईश्वर रहते हैं। और इसीलिए इस शो को यहीं ख़त्म करते हैं, अगली बार कहीं और मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।